साथियों नमस्कार। आप देख रहे हैं DHBVN अपडेट्स यूट्यूब चैनल और मैं इस चैनल पर आप सभी साथियों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों आज के इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे अपनी लास्ट वीडियो के टॉपिक को, यानी कि 2019 से 2021 तक के आवेदन किए हुए ट्यूबवेल कनेक्शनों के टेंडर्स का क्या स्टेटस है जो बिजली विभाग के PD&C विंग द्वारा लगाए गए थे। तो साथियों कुछ सर्कल के टेंडर हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। हमारी जो लास्ट वीडियो थी और सेकंड लास्ट वीडियो, इन दोनों वीडियोस में हमने इसी टॉपिक को कवर किया है और काफ़ी सर्कल्स के दो टेंडर लगे हुए थे, उनके बारे में हमने डिस्कस किया है क्या उनका स्टेटस है और क्या आगे कार्रवाई हो सकती है, उसके बारे में हमने बताया था आपको। उस वीडियोज़ पर आप सभी का अच्छा खासा रिस्पॉन्स रहा है, इसीलिए उस टॉपिक को कंप्लीट करने के लिए आज का भी ये वीडियो आप सभी के लिए लेकर आया हूँ। तो इस वीडियो में हम बाकी बचे हुए सर्कल के जो टेंडर थे उनका स्टेटस पता करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बार बार मैं आप सभी को बताता हूं कि हमारे यूट्यूब चैनल DHBVN अपडेट्स को सब्सक्राइब करें और बिजली विभाग से जुड़ी हर एक महत्वपूर्ण व छोटी से छोटी जानकारी सही समय पर प्राप्त करते रहें, ताकि आप सही समय पर उसका यूटिलाइजेशन कर सकें, उस चीज़ का, उस जानकारी का उपयोग ला सकें। तो चलते हैं आज के विषय पर। TED टेंडर नंबर TED 516 से लेकर और 508 तक हमने 9 टेंडर्स को ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है पीछे की 2 वीडियोज़ में। उससे आगे के टेंडर अभी डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं टेंडर नंबर TED 507। यह टेंडर नरवाना डिवीज़न जींद सर्किल का लगा हुआ है 776 नंबर ऑफ AP ट्यूबवेल कनेक्शन जारी करने के लिए, जिसकी अमाउंट है 9,36,11,883 रुपये। अब टेंडर का क्या स्टेटस है, ये फाइनेंशियल बिड ओपनिंग स्टेज पर है। इसमें 3 फर्म्स ने अप्लाई किया हुआ है। पहली है हिंदुस्तान विद्युत उद्योग, दूसरी फर्म है लोहान इलेक्ट्रिकल वर्क्स और तीसरी है महादेव इलेक्ट्रिकल वर्क्स। ये जो थर्ड फर्म थी महादेव इलेक्ट्रिकल वर्क्स, इसकी बिड डिस्क्वालीफाई कर दी गई है और ये स्टेटस 12 दिसंबर 2024 को अपडेट हुआ है। अब फर्दर इसमें जो लोहान इलेक्ट्रिकल वर्क्स है उसकी जो कोटेशन है वो सबसे कम है, जो 10,69,51,576 रुपये की उन्होंने बोली लगाई है। इससे हम यह अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यह टेंडर लोहान इलेक्ट्रिकल वर्क्स को अलॉट होते हुए देखने को मिल सकता है फाइनेंशियल इवैल्यूएशन के बाद। तो उसके बाद है टेंडर नंबर TED 506। यह है सफीदो डिवीज़न जींद सर्किल के आवेदकों के लिए। इसमें 299 ट्यूबवेल कनेक्शनों को जारी करने के लिए टेंडर लगा रखा है, जिसकी अमाउंट है 3,61,43,255 रुपये। इसका स्टेटस, जो लेटेस्ट स्टेटस हो रहा है वो टेक्निकल बिड कंप्लीट हो चुकी है उसकी, लेकिन इसका टेक्निकल इवैल्यूएशन पेंडिंग है। तो इसमें भी 2 फर्म्स ने अप्लाई किया हुआ है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। पहला है जर्नल इंडेवर प्राइवेट लिमिटेड, दूसरा है हिंदुस्तान विद्युत उद्योग। ये स्टेटस अपडेट है 30 अक्टूबर 2024 का। तो यह टेंडर भी टेक्निकल इवैल्यूएशन की स्टेज पर पेंडिंग है। इसके बाद ही हमें पता चल पाएगा कि किस फर्म की जो कोटेशन है वो कम प्राइस पर है। इसके बाद आता है टेंडर नंबर TED 505। ये जींद डिवीज़न जींद सर्किल के ट्यूबवेल कनेक्शनों के लिए लगा हुआ है। 482 नंबर ऑफ ट्यूबवेल कनेक्शन इंक्लूड हैं इसमें, जिसकी अमाउंट है 5,85,37,007 रुपये और इसका स्टेटस भी टेक्निकल इवैल्यूएशन पर ही पेंडिंग है। देखिए, पहले टेक्निकल बिड ओपन होती है, उसके बाद अप्लाई होता है, उसमें फिर टेक्निकल इवैल्यूएशन होता है, फिर फाइनेंशियल बिड होती है और फाइनेंशियल इवैल्यूएशन होता है, उसके बाद LOA अलॉट होता है। तो ये अभी दूसरी स्टेज पर है। इसमें 2 फर्म्स ने अप्लाई किया हुआ है, हिंदुस्तान विद्युत उद्योग और महादेव इलेक्ट्रिकल वर्क्स। तो इनका अभी इवैल्यूएशन होगा, टेक्निकल इवैल्यूएशन, उसके बाद इनकी प्राइस को कंपेयर करके और डिक्लेयर किया जाएगा कि किस फर्म ने कम बिड के लिए अप्लाई किया हुआ है, तो उसको आगे प्रोसेस किया जाएगा। उसके बाद है TED 504 हांसी डिवीज़न हिसार सर्किल के लिए है। इसमें 275 ट्यूबवेल कनेक्शन है। अमाउंट है 3,36,53,270 रुपये और इसमें भी 2 फर्म्स ने अप्लाई किया हुआ है। JBD पावर प्रोजेक्ट, जो कि अभी डिस्क्वालीफाई हो चुकी है, इसका टेंडर, इसकी बिड जो है वो रद्द की जा चुकी है। उसके बाद है दूसरी फर्म ने अप्लाई किया है RK इंटरप्राइजेज। तो RK इंटरप्राइजेज की बिड एक्सेप्टेड है, इसका टेक्निकल इवैल्यूएशन हो चुका है और RK
आरके इंटरप्राइजेज की जो बिड है वो लोवेस्ट उसकी है प्राइस की। तो इसका इवेल्युएशन, फाइनेंशियल इवेल्युएशन अभी पेंडिंग है। तो कहीं ना कहीं ये टेंडर हमें आरके इंटरप्राइजेज को अलॉट होते हुए देखने को मिल सकता है फाइनेंशियल इवेल्युएशन के बाद। उसके बाद है TED 503 हिसार डिवीज़न 1 एंड 2 हिसार सर्किल के 436 ट्यूबवेल कनेक्शंस के लिए, जिसकी अमाउंट है 5,26,55,777 रुपये। इसमें भी दो फर्म्स ने अप्लाई किया हुआ है, JBD पावर प्रोजेक्ट्स और SP पावर प्रोजेक्ट्स। यह टेंडर कैंसिल हो चुका है, जैसा कि स्टेटस आपको दिखाया जा रहा है, आपकी स्क्रीन पर है। साथियों, ये टेंडर दोबारा से ओपन किया जाएगा, या तो फ्रेश टेंडर ओपन होगा या फिर इसी टेंडर को रीटेंडर किया जाएगा। इसका जो है कैंसिलेशन का रीज़न इसमें दिया हुआ है, जो फर्म्स ने जो है वो फॉर्मेलिटीज़ पूरी नहीं की, कोई सी भी फर्म ने जिन्होंने बिड अप्लाई की थी उनने आगे प्रोसेस को पूरा नहीं किया, इसलिए टेंडर कैंसिल हो गया। उसके बाद है टेंडर नंबर TED 502 टोहाना डिवीज़न फतेहाबाद सर्किल के 1407 कनेक्शंस के लिए, जिसकी अमाउंट है 15,76,42,777 रुपये। यह टेंडर सेकंड स्टेज पर पेंडिंग है, फाइनेंशियल इवेल्यूशन स्टेज पर। इसमें दो फर्म्स ने अप्लाई किया हुआ था, लोहान इलेक्ट्रिकल्स और महादेव इलेक्ट्रिकल्स, जिसमें से महादेव इलेक्ट्रिकल्स की जो कोटेशन है, जो बिड है, वो डिस्क्वालीफाई हो चुकी है, और रिमेनिंग फर्म लोहान इलेक्ट्रिकल्स की जो बिड है वो सीधी सी बात है वही हमें लोवेस्ट प्राइस पर मिलेगी। तो ये टेंडर आपको कहीं ना कहीं लोहान इलेक्ट्रिकल वर्क्स को अलॉट होते हुए देखने को मिल सकता है आने वाले भविष्य में, जैसे ही इसको आगे प्रोसीड किया जाएगा। उसके बाद है TED 501 टेंडर नंबर TED 501 फतेहाबाद डिवीज़न फतेहाबाद सर्किल के 452 ट्यूबवेल कनेक्शनों के लिए, अमाउंट है 5,43,50,754 रुपये। साथियों, यह टेंडर भी कैंसिल हो चुका है। अब आगे देखते हैं कि इसका क्या प्रोसेस होता है, इसे रीटेंडर किया जाता है या फ्रेश टेंडर ओपन किया जाता है। उसके बाद है टेंडर नंबर TED 500 डबवाली डिवीज़न सिरसा सर्किल के 517 ट्यूबवेल कनेक्शनों के लिए, अमाउंट है 6,19,78,387 रुपये। इसको रीटेंडर किया गया है क्योंकि इसके टेंडर क्रिएशन में कुछ एरर हो गया था निगम की तरफ से या फिर जो टेंडर अथॉरिटी है उसकी तरफ से, तो इसे दोबारा से ओपन किया गया है। अभी इसमें किसी ने भी बिड अप्लाई नहीं किया है, आगे भविष्य में देखते हैं, जो स्टेटस होगा आपको अपडेट करवा दिया जाएगा। उसके बाद है टेंडर नंबर TED 499 सबर्बन सिरसा डिवीज़न और सर्कल इसका सिरसा है, उसके 1,602 नंबर ऑफ ट्यूबवेल कनेक्शंस के लिए, जिसकी अमाउंट है 19,30,18,916 रुपये। इसके लिए 4 फर्म्स ने अप्लाई किया हुआ है। पहला है लोहान इलेक्ट्रिकल वर्क्स, दूसरा है MS भगवती टेक्नोलॉजी, उसके बाद है नेतराम मनीराम इलेक्ट्रिकल वर्क्स, और उसके बाद है रामजी पावर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम। तो साथियों, बता दूं कि इनमें से 2 फर्म्स की जो बिड है वो डिस्क्वालीफाई हो चुकी है, MS भगवती टेक्नोलॉजी और रामजी पावर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, इन दोनों की बिड डिस्क्वालीफाई हो चुके हैं। जो रिमेनिंग फर्म्स हैं उनमें लोएस्ट कोटेशन है वो लोहान इलेक्ट्रिकल की तरफ से लगाई गई है। तो ये जो टेंडर है ये कहीं ना कहीं लोहान इलेक्ट्रिकल वर्क्स को अलॉट होते हुए देखने को मिल सकता है निकट भविष्य में। उसके बाद है लास्ट एंड फाइनल टेंडर TED 498 TED 498 सिटी सिरसा सर्किल के 657 नंबर ऑफ ट्यूबवेल कनेक्शंस के लिए, जिसकी अमाउंट है 7,90,15,102 रुपये। इसमें भी 2 फर्म्स ने अप्लाई किया हुआ है, भगवती टेक्नोलॉजी और नेतराम मनीराम इलेक्ट्रिकल कॉरपोरेट। लोएस्ट कोटेशन इसकी भगवती टेक्नोलॉजीज़ के द्वारा लगाई गई है। तो जब इस टेंडर की फाइनेंशियल इवेल्युएशन होगी तो आपको ये भगवती टेक्नोलॉजीज़ को अलॉट होते हुए देखने को मिल सकता है। तो ये हमने जो पीछे डिस्कस किए सभी टेंडर, उनके मैंने डिवीज़न के नाम बताए हैं, उसके बाद फर्दर सर्किल के नाम बताए हैं कि किस सर्किल के अधीन वो पड़ते हैं। अब देखिए, इस डिवीज़न में आपके सब डिवीज़न कौन कौन से सब डिवीज़न कवर होते हैं वो आपको क्लैरिफाई करना पड़ेगा, क्योंकि हर एक डिवीज़न में 5-5, 6-6 सब डिवीज़न है। सभी को कवर करूँगा तो बहुत ज़्यादा वीडियो लंबी हो जाएगी हमारी और आपको इंटरेस्ट नहीं आएगा उसको देखने में। तो आप अपने डिवीज़न का पता करके और इसमें से पता कर सकते हैं कि कौन सा टेंडर आपके डिवीज़न का लगा हुआ है। तो साथियों, निगम की तरफ से ट्यूबवेल कनेक्शन जारी करने के लिए PD&C विंग द्वारा टेंडर लगाए गए थे यूटिलिटी एज ए होल के लिए। तो उन सभी टेंडर का स्टेटस हमने डिस्कस किया लास्ट के 3 वीडियोज़ में।
इनमें कुछ टेंडर इनिशियल स्टेज पर हैं, कुछ फाइनल स्टेज पर हैं और कुछ एक हैं वो रिटेंडर्ड हो चुके हैं और एक दो कैंसिल भी हो चुके हैं। तो हमने एक एक करके सभी सर्किल के लगभग जो जितने टेंडर थे TED 498 से लेकर TED 516 तक के टेंडर को डिस्कस किया और उसका क्या स्टेटस है आज की डेट में और निकट भविष्य में क्या कार्रवाई हो सकती है, इन चीज़ों के बारे में हमने इन तीनों वीडियोज़ में डिस्कस किया। आपने अगर अभी तक वीडियो नहीं देखी हैं तो आप अपने हमारे चैनल पर जाकर ये वीडियो देख सकते हैं। बहुत अच्छी जानकारी उपलब्ध करवाई गई है इनमें। आगे निगम द्वारा इनमें जिस प्रकार की प्रोसेस फॉलो करी जाएगी उसके बारे में आपको सही समय पर अपडेट हमारे चैनल के माध्यम से उपलब्ध करवा दी जाएगी साथियों। और साथ ही हमें यह भी बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, कमेंट में करें बताएं। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक व शेयर ज़रूर करें ताकि हम ऐसे ही दुगनी मोटिवेशन के साथ आपके साथ ऐसी जानकारी शेयर करते रहें। साथियों, यह वीडियो केवल आपकी जानकारी मात्र के लिए है। कोई भी स्टेप लेने से पहले संबंधित विभाग में संबंधित डीलिंग हैंड से संपर्क करके अपने तसल्ली कर लें, उसके बाद ही कोई डिसीजन लें। इस वीडियो में अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द ही आपसे मुलाकात होगी एक नए विषय पर, एक नई अपडेट के साथ।